तो कुछ एरिया इंफीरियर वॉल को राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये इस बेस नॉलेज के साथ हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। अभी आपके पास ये भी आ गया कि जब भी ईसीजी की लीड आपको आईसीजी प्रोवाइड की जाए आपको, और आपसे कहा डॉक्टर इसमें कमेंट पास करें, बिल्कुल परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, वही अपने बैठ जाना है, पानी पीना अपने, फिर सुल्तान के बाद राही को याद करना है, और आपको अपने आप को बताना है कि भाई ईसीजी में मैंने इन 6 पैरामीटर से बात करनी मैंने, और अगर इन 6 पैरामीटर से बात करी तो मैंने 12 लीड्स ईसीजी को देख के बात करनी है। फिर आपके जेहन में आएगा जनाब के हार्ट है क्या चीज़, हार्ट को आगे से देखें तो एंटीरियर वॉल दिखाई देगी, यहाँ से देखें तो लेटर वॉल दिखाई देगी, नीचे से देखें तो इंफीरियर वॉल दिखाई देगी, पीछे से देखें तो पोस्टीरियर वॉल दिखाई देगी, यहाँ से देखें तो आपको राइट एटीएम राइट वेंट्रिकल भी दिखाई देगा आपको। तो अगर इनको देखना हो तो आपको लीड्स चाहिए, 12 लीड्स हैं आपके पास। तो इनमें से जितनी भी लीड्स हैं, कुछ सामने से, कुछ यहाँ से, कुछ नीचे से, कुछ पीछे से देखेंगे, कौन सी कहाँ से देखिए वो सब आपके सामने है, और किस वॉल को कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी वो भी आपके सामने, ठीक है। अब इस बेस नॉलेज के साथ हम स्टार्ट करते हैं 12 लीड ईसीजी। हेडिंग देखिए 12 लीड ईसीजी। देखिए जो 12 लीड्स हैं ना, इनमें से 6 लीड्स ऐसी हैं जो आप चेस्ट पे अप्लाई करते हैं, और इनमें से 6 लीड्स ऐसी हैं जो आप लिम्स पे अप्लाई करते हैं। जो लीड्स आप चेस्ट पे अप्लाई करेंगे उन्हें चेस्ट लीड्स कहेंगे, और जो आप लिम्स पे अप्लाई करेंगे उन्हें आप लिम लीड्स कहेंगे। तो टोटल लीड्स कितनी? 12। और कितनी लीड्स आप चेस्ट पे अप्लाई करेंगे? 6। उन्हें क्या लेबल करेंगे? चेस्ट लीड्स। और कितनी लीड्स हैं जो लिम्स पे अप्लाई करेंगे? 6। उन्हें क्या लेबल करेंगे? लिम लीड्स, ठीक है। तो ये जितनी भी लीड्स हैं ना, हर लीड का एटलीस्ट एक पॉजिटिव पोल हासिल होता है, ठीक है। ये जितनी भी आपकी 12 लीड्स है ना, इन 12 में से 9 लीड्स ऐसी हैं जिनमें सिंपल एक पोल है और वो पोल भी पॉजिटिव पोल होगा, उन्हें यूनिपोलर लीड्स कहते हैं। और इन 12 में से सिर्फ 3 लीड्स ऐसी हैं जो बाईपोलर होंगी। बाईपोलर से मुराद उनमें पॉजिटिव पोल भी होगा, नेगेटिव पोल भी होगा। तो हमेशा इन लीड्स का कौन सा पोल है जो आपकी मायोकार्डियम को विजुअलाइज करेगा, पॉजिटिव पोल या नेगेटिव पोल? पॉजिटिव पोल। तो इसका मतलब है कि जो आपकी 12 लीड ईसीजी है, इन 12 लीड ईसीजी में 12 तो पॉजिटिव पोल्स होंगे ना, और 3 पोल्स कौन से होंगे? नेगेटिव भी होंगे। तो बताएं टोटल कितने पोल्स बनेंगे आपके पास? 12 + 3 15 पोल्स बनेंगे ना। तो अभी इन 15 पोल्स की प्लेसमेंट कैसे होगी उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। बात समझ आ गई आपको? देखें फिर वंस अगेन मैं कह रहा हूँ, 12 लीड ईसीजी है, इन 12 लीड ईसीजी में 9 लीड्स ऐसी हैं जो यूनिपोलर हैं, यानी कि उनमें सिर्फ एक पोल मिलेगा आपको, और ऑल यूनिपोलर लीड्स विल हैव ओनली पॉजिटिव पोल, और उनका पॉजिटिव पोल मायोकार्डियम को विजुअलाइज करेगा। कभी यहाँ से दिखेगा, कभी सामने से, कभी नीचे से, कभी यहाँ से दिखेगा। और इनमें से ओनली 3 लीड्स ऐसी हैं जिनको बाईपोलर लीड्स कहते हैं, यानी बाईपोलर लीड्स में पॉजिटिव पोल भी होगा और नेगेटिव पोल भी होगा। तो इन बाईपोलर लीड्स के टोटल पोल्स कितने बनेंगे? 6, 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। बताइए 12 लीड्स है ना, तो 12 लीड के 12 पॉजिटिव पोल्स तो होंगे ना, और 3 नेगेटिव भी डाल देंगे तो कितने बने? 15। अभी 15 पॉजिटिव हमने प्लेसमेंट भी अंडरस्टैंड करनी, ठीक है। तो हम हेडिंग दीजिए 12 लीड ईसीजी। 12 लीड ईसीजी। ये जो 12 लीड ईसीजी को 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज करेंगे। नंबर 1 चेस्ट लीड, फर्स्ट 2 विल बी चेस्ट लीड्स। चेस्ट लीड्स। सेकेंड ग्रुप को आप लेबल करेंगे लिम लीड्स। जो आप लीड्स चेस्ट पे अप्लाई करते हैं चेस्ट लीड्स कहते हैं, जो लिम पे अप्लाई करते हैं लिम लीड्स कहते हैं। जो चेस्ट लीड्स हैं 60 नंबर, V1, V2, V3, V4, V5, V6, and all chest leads are unipolar. All chest leads are unipolar. सब के सब यूनिपोलर लीड्स हैं, ठीक है। All chest leads are unipolar, ठीक है। यूनिपोलर लीड्स के V1, V2, V3, V4, V5, V6, ये 6 आपकी यूनिपोलर चेस्ट लीड्स। और अगर आपसे कहा जाए प्लेस कहाँ करेंगे आप, तो लिख लीजिए आप 3rd,
राइट इंटरकॉस्टल स्पेस। याद है इंटरकॉस्टल स्पेस? रिकॉर्डिंग ओपन कर लीजिए, वहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए आपने राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में क्या पढ़ा था? A1 ऑस्किलेटरी एरिया पढ़ा था ना, उसके बिल्कुल नीचे आपकी राइट थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस होगी, वहाँ पे आप पहली लीड अप्लाई करेंगे आप, ठीक है? तो जब भी आपने लीड्स अप्लाई करेंगे, प्रॉपर प्लेस से अप्लाई करेंगे तो फिर आपको सही मैसेज मिलेगा। ऊपर नीचे कर दिए, दाएं बाएं कर दिए, तो फिर इसका मैसेज थोड़ा सा आपको गलत भी मिल सकता है आपको, ठीक है? इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो थर्ड राइट इंटरकॉस्टल स्पेस, जस्ट पैरेलल टू राइट पैरास्टर्नल बॉर्डर, जस्ट पैरेलल। देखिए राइट थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी ना, ये नहीं कि आपने थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस किया तो यहाँ पे अप्लाई करते, नहीं, आपने कहाँ अप्लाई करना है? जस्ट पैरेलल टू राइट पैरास्टर्नल बॉर्डर। तो लिख लीजिए जस्ट पैरेलल टू, जस्ट पैरेलल टू राइट पैरा स्टर्नल बॉर्डर। तो जस्ट पैरेलल टू राइट पैरास्टर्नल बॉर्डर, वहां पे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, अब V2 कहाँ अप्लाई करेंगे? लेफ्ट थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, जस्ट पैरेलल टू लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर, जस्ट पैरेलल टू राइट लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर, ठीक है? यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड में कल सैटरडे को क्या डिस्कस किया था आपने? कौन सा एरिया था? कौन सा ऑस्किलेटरी एरिया था? A2। ये A2 एरिया पे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, अब 4 की बात करते हैं, थर्ड की बात में बात करें। अब 4 को कहाँ अप्लाई करेंगे आप? लेफ्ट फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन, एट मिड क्लेविकुलर लाइन। याद है ना आपको मिड क्लेविकुलर लाइन? कोऑर्डिनेट नोट किया था अभी, उससे जस्ट मिडली क्या पढ़ा था आपने? जस्ट मिडल टू मिड क्लेविकुलर लाइन क्या पढ़ा था आपने? ट्राइगल। आपने कौन सा एरिया पढ़ा था? माइट्रल एरिया ना, वहां भी इसको अप्लाई करेंगे। अब इन दोनों के दरम्यान में V3 को अप्लाई करेंगे। जब आप V2 V3 4 अप्लाई कर देंगे, अब दरम्यान में जो स्पेस होगी उसमें V3 को लिखें इन बिटवीन लीड V2 एंड लीड V4। इन दोनों के दरम्यान V3 अप्लाई करेंगे आप, ठीक है? अब V5 को कहां अप्लाई करना है आपने? लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एट द लेवल ऑफ देखिए ये आपका एक्सिला है ना, ये एक्सिला में एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, ये मिड एक्सिलरी लाइन और ये पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। तो ये कहां अप्लाई करेंगे? एट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। इसको आपने अप्लाई करना है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, एट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ठीक है? अब लास्ट में क्या बचा? 6। इसको कहां अप्लाई करें? लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एट मिड एक्सिलरी लाइन। ये इन 6 चेस्ट लीड्स की प्लेसमेंट है। देखिए जब भी आपसे चेस्ट लीड्स की बात की जाए, आप बताएंगे देयर विल बी 6 चेस्ट लीड्स एंड ऑल चेस्ट लीड्स विल बी यूनिपोलर, यानी कि हर चेस्ट लीड का एक एक पोल है। तो बताएं इनके भी टोटल कितने पोल्स बनेंगे? 6 पोल्स बनेंगे। और पोल्स कौन से होंगे? पॉजिटिव पोल। और किसी भी लीड का हमेशा पॉजिटिव पोल मायोकार्डियम को बेस्ट विजुअलाइज करते हैं, ठीक है? ये जो 6 आपकी चेस्ट लीड्स हैं V1 to V6, इनका पॉजिटिव पोल जो है ये आपकी मायोकार्डियम को बेस्ट विजुअलाइज करेगा। अब देखिए इनकी प्लेसमेंट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि देखिए V1 आपने यहाँ अप्लाई की, V2 आपने यहाँ अप्लाई की, V3 आपने यहाँ अप्लाई की। तो बताएंगे क्या सामने से इनको क्या दिखाई देगा? एंटीरो सेप्टल वॉल दिखाई देगी। आपने V4 आपने यहाँ अप्लाई की, V5 यहाँ, V6 आपने यहाँ अप्लाई की, तो ये यहाँ से मायोकार्डियम का कौन सा पार्ट दिखाई देगा? लेटरल वॉल। तो आप डिसाइड कर चुके हैं आप, और ये भी डिसाइड कर चुके हैं एंटीरियर सेप्टल से मुराद कौन सी आर्टरी है और लेटरल वॉल से मुराद कौन सी आर्टरी है, वो सब आप डिसाइड कर चुके हैं ना। अब हम बात करेंगे लिम्ब लीड्स के बारे में। हेडिंग दीजिए लिम्ब लीड्स।
ये लोकेशन इरेज कर दूं मैं? तो देखिए ये तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, V1 to V3 विल बी एंटीओसेप्टल, V5 to V6 विल बी फॉर लेटर वन। ये तो हम डिसाइड कर चुके हैं ना, और इसमें कौन सी आर्टरी हुई उसमें कौन सी आर्टरी को भी आप डिसाइड कर चुके हैं। अब हम बात करें लिम्ब लीड्स के बारे में। तो देखिए जो लिम्ब लीड्स हैं इनको अब दो ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। लिम्ब लीड्स विल बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स। लिम्ब लीड्स को अब दो ग्रुप्स में कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट ग्रुप कौन सा होगा? यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। सेकेंड को आप लेबल करेंगे बाइपोलर लिम्ब लीड्स। बाइपोलर लिम्ब लीड्स, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स एंड बाइपोलर लिम्ब लीड्स। देखिए यूनिपोलर लिम्ब लीड्स से मुराद क्या होगा? ये वो लीड्स हैं जिनके पास सिर्फ एक पोल है, ठीक है, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। और आप जानते हैं यूनिपोलर लिम्ब लीड्स में कौन सी लीड्स होंगी? EVR। नेक्स्ट AVL और लास्ट में AVF। AVR, AVL, AVF, ये थ्री आपकी यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। अब देखिए लिम्ब लीड्स ये यूनिपोलर है, वहाँ बाइपोलर लिम्ब लीड्स होंगी। जो बाइपोलर लिम्ब लीड्स होंगी कौन कौन सी इसमें? 1, 2, 3। देखिए आप जानते हैं लीड 1, लीड 2, लीड 3, अभी नाम पढ़ा था आपने, AVR, AVL, AVF, ये V1 to V6, ये टोटल आपकी 12 लीड्स आपके सामने। अच्छा मुझे बताएं ये जो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स हैं ये 3 हैं, तो इनके पोल्स कितने होंगे? 3 पॉजिटिव पोल्स होंगे ना, 3 पॉजिटिव पोल्स। और जो बाइपोलर इनके क्या होगा? 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव पोल्स। तो मैंने टोटल कितने पोल्स बने यहाँ पे? 9। देखिए 3 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव, टोटल 9 पोल्स बन गए ना। तो जो लिम्ब लीड्स हैं, देखिए जो चेस्ट लीड्स हैं यहाँ पे टोटल 6 पोल्स हैं, 6 पॉजिटिव पोल्स। और इन 6 पॉजिटिव पोल्स की जो प्लेसमेंट वो आपने अंडरस्टैंड कर ली। अब ये आपकी जो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स हैं इनके 3 पॉजिटिव पोल्स हैं, बाइपोलर लीड्स के 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, टोटल 9 पोल्स हैं आप। अब हमें इन 9 पोल्स की प्लेसमेंट डिस्कस करनी है कि ये इनके उनका नेगेटिव पोल कहाँ प्लेस होगा, पॉजिटिव पोल कहाँ प्लेस होगा, इनके जो पॉजिटिव पोल कहाँ प्लेस करेंगे आप। अच्छा मुझे बताएं जब आप इसी होते देखी तो है ना कभी अभी आपने, तो मुझे बताएं जो आप जब 6 लीड्स यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो राइट अपर लिम्ब पे कितनी लीड्स अप्लाई करते हैं? ओनली 1। इसमें ओनली 1। लेफ्ट अपर लिम्ब पे ओनली 1। राइट लोअर लिम्ब पे 1। तो मुझे बताइए 6 ये 4 ये, तो कितनी बनी? तो 2 बाकी कहाँ चलेगी? अच्छा एक बात और भी अंडरस्टैंड की, जब आप अप्लाई करते हैं जो आप लिम्ब्स पे लीड्स अप्लाई करते हैं कलर्स होते हैं, रीड, योर, ग्रीन बुक, आपने कभी सुना होगा आपने। यानी कि जो रेड कलर का इलेक्ट्रोड होगा वो राइट अपर लिम्ब पे अप्लाई करेंगे। रीड योर, जो येलो कलर का होगा वो लेफ्ट अपर लिम्ब पे। रीड योर ग्रीन, जो ग्रीन कलर का वो आप लेफ्ट फुट पे। रीड योर ग्रीन बुक, जो बुक ब्लैक कलर का वो राइट फुट पे। उसका काम ही कुछ नहीं, वो जस्ट वैसे ही आप प्लेस कर देते हैं। वो नॉन फंक्शनल है जो ब्लैक वाला है, तो इसका मतलब है जो ब्लैक वाला नॉन फंक्शनल जस्ट वैसे ही आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका तो रोल ही कोई नहीं है। तो बाकी कितने इलेक्ट्रोड्स बचे? 3 बचे ना। एक राइट अपर लिम्ब पे जो रेड कलर के, लेफ्ट अपर लिम्ब पे येलो कलर का और ग्रीन कलर का लेफ्ट फुट पे, ये 3 आपने इलेक्ट्रोड्स अप्लाई किए। 6 आपने यहाँ अप्लाई किए, 3 आपने यहाँ अप्लाई किए, 9 मेरे तो बताएं 12 लीड्स आप कह रहे हैं, फिर 3 कहाँ चली गई लीड्स? अब अंडरस्टैंड कर लीजिए। देखिए ये जो इलेक्ट्रोड है ना, एक इलेक्ट्रोड राइट अपर लिम्ब पे, एक इलेक्ट्रोड आपने लेफ्ट अपर लिम्ब पे अप्लाई किया, एक इलेक्ट्रोड आपने लेफ्ट लोअर लिम्ब पे अप्लाई किया आपने। और आप कह रहे हैं अप्लाई ये किया आपने 6 लीड्स हैं, इन्हीं 3 इलेक्ट्रोड्स में आप 6 लीड्स कह रहे हैं आप। और जब 6 लीड्स कह रहे हैं तो उन्हीं में आपके 9 पोल्स हैं, 3 आपके नेगेटिव और 6 पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब ये जो 9 पोल्स हैं इन्हीं इलेक्ट्रोड्स के अंदर मिलेंगे आपको। कुछ पोल्स आपको इसमें मिलेंगे, कुछ यहाँ मिलेंगे, कुछ यहाँ मिलेंगे। बताएं
एक इलेक्ट्रोड के पास टोटल कितने पोल्स होंगे? 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे। किसका पॉजिटिव नेगेटिव इसके पास होगा, किसका पॉजिटिव नेगेटिव इसके पास होगा, किसका पॉजिटिव नेगेटिव इसके पास होगा, इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अंडरस्टैंड कर लिया आपने? यहाँ पे अंडरस्टैंड किया है। टोटल आपकी 12 लीड्स हैं, 6 अब चेस्ट पे अप्लाई करें, उनकी तो स्टोरी मैंने फिनिश कर दी। फिर आपने क्या वो तमाम लीड्स जो अब इसके अलावा लिम्स से अप्लाई करें, उन्हें लिम्ब लीड्स कहेंगे आप। लिम्ब लीड्स को 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया, यूनिपोलर और बाइपोलर में। यूनिपोलर की एग्जांपल आपके सामने और उनके सिर्फ 3 पॉजिटिव पोल्स हैं। बाइपोलर लीड्स की एग्जांपल आपके सामने, उनके 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव पोल्स हैं। टोटल 9 पोल्स बने आपके पास, 6 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव। और जब आप ईसीजी परफॉर्म करने की बारी आती है तो सिर्फ आप 3 इलेक्ट्रोड्स आप मेनली कंसीडर करते हैं, रीड रेड, रीड योर येलो, ग्रीन जो आपका लेफ्ट फुट पे है, ठीक है, और जो ब्लैक है वो तो वैसे ही नॉन फंक्शनल है, वो तो जस्ट वैसे ही आप अप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रोड आप 3 अप्लाई कर रहे हैं, लीड्स आप 6 कह रहे हैं और पोल्स आप 9 कह रहे हैं। तो इसका मतलब है 3, 6, 9 की स्टोरी आपके सामने आ गई ना। 3 इलेक्ट्रोड्स अप्लाई किए, 6 उनमें लीड्स हैं, 9 इनके पोल्स हैं। अब बताएं 9 पोल इन्हीं 3 लीड्स के अंदर ही होंगे ना, तो बताएं फिर कैसे होगा? 3 इसके पास होंगे पोल्स, 3 पोल इसके पास होंगे, 3 पोल इसके पास होंगे, तो 9 पोल्स हो गए ना। अब किसका पॉजिटिव नेगेटिव इसके पास, किसका पॉजिटिव नेगेटिव इसके पास, किसका पॉजिटिव नेगेटिव इसके पास, अभी डिसाइड कर लो, ठीक है। अच्छा देखिए ये जो ए है ना, ए स्मॉल ए, इससे मुराद के ए से मत ऑगमेंटेड, वी से वोल्टेज, ए बी से मत ऑगमेंटेड वोल्टेज। देखिए ये जो आपके करंट जनरेट होता है मायोकार्डियम में, छोटा सा दिल है, देखिए इतनी बड़ी बॉडी के अंदर आप जानते हैं साइज ऑफ हार्ट के, जस्ट साइज ऑफ फिस्ट। आप अपनी फिस्ट बना के दें, जो इससे आपकी फिस्ट का साइज है ना, ये आपके पंप का साइज है। ये पूरी इस टाइम पूरी बॉडी में जो पंप ब्लड पंप कर रहे हैं उसको हार्ट कहते हैं, उसका साइज आपकी इस फिस्ट के बराबर है। तो ये छोटी सी मायोकार्डियम है। इस छोटी सी मायोकार्डियम में देखिए पहले करंट कहाँ जनरेट होगा? एसए नोड के अंदर, छोटा सा एसए नोड होगा। फिर कहाँ जाएगा? इंटरनोडल पाथवे में। फिर कहाँ? एबी नोड के पास, वो भी छोटा सा नोड है। एट्रियल मायोकार्डियम में छोटी सी मायोकार्डियम, उसमें करंट फैलेगा। फिर आपके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में करंट आएगा। फिर आपके वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में जाएगा। बताएं छोटे छोटे पार्ट्स में करंट जनरेट हो रहे हैं ना। तो छोटी सी मायोकार्डियम में जब थोड़ा थोड़ा करंट जनरेट होगा, उसको भी आप इतनी दूर से खड़े होकर देखेंगे तो क्या अब देखिए जो ईसीजी में ना गैल्वेनोमीटर होता है, फिजिक्स में तो पढ़ा हुआ ना गैल्वेनोमीटर, तो वो गैल्वेनोमीटर जो है वो आपके इस क्या करते हैं, इस करंट को पिक कर रहा होता है। अब इतनी दूर से खड़ा होगा जब गैल्वेनोमीटर का इलेक्ट्रोड जब इस करंट को पिक करने की कोशिश करते हैं, उसको कुछ नजर आ रहा होगा, तो क्या करते हैं फिर उस गैल्वेनोमीटर के अंदर आप क्या करते हैं, जितना करंट ये मशीन पिक कर रही है उसको ऑगमेंट करती है। देखें जो लीड्स आपने लिम्स पे अप्लाई की, देखें जो लीड यहाँ पे अप्लाई की वो इतनी दूर से देख रही है, ये लीड इतनी दूर से आपके हार्ट को देख रही है, ये लीड इतनी दूर से आपके हार्ट को देख रही है। तो इतनी दूर से छोटा सा करंट पिक करना मुश्किल बात है ना। तो मशीन जब वो छोटा सा करंट पिक करती है उसको मशीन उसको ऑगमेंट करती है, इसलिए आप कहते हैं ऑगमेंटेड वोल्टेज। यानी कि जो राइट अपर लिम्ब पे आपने अप्लाई किया ना, इसको कहते हैं AVR। AVR के कितने पोल्स हैं? ओनली वन। इसका मतलब AVR का पॉजिटिव पोल कहाँ मिलेगा आपको? उस इलेक्ट्रोड में जो आपने राइट अपर लिम्ब पे अप्लाई किया। इसका मतलब है ये जो रेड कलर का इलेक्ट्रोड जो आप अप्लाई करते हैं राइट अपर लिम्ब में, उसके पास 3 पोल्स है ना। देखिए टोटल 9 पोल्स है ना, 9 में से 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है। मैंने आपसे कहा था अब डिसाइड करना ये बाकी है किसका पॉजिटिव नेगेटिव इसके पास, किसका पॉजिटिव नेगेटिव इसके पास, किसका पॉजिटिव नेगेटिव इसके पास। अब हम AVR की बात कर रहे हैं और AV को तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया। AV से मुराद क्या? ऑगमेंटेड वोल्टेज। लिख लीजिए बेशक आप यहाँ पे, AV से मुराद ऑगमेंटेड वोल्टेज। तो जितने भी लीड्स जो यूनिपोलर लीड्स आप लिम्ब पे अप्लाई करते हैं उन्हीं के लिए आप ऑगमेंटेड वोल्टेज की टर्म यूज करते हैं। तो AVR से मुराद के ये वो लीड है जो आपने राइट अपर लिम्ब पे अप्लाई की। इसका पोल भी एक है। कौन सा पोल है? पॉजिटिव पोल। बताएं अगर आज के बाद आपसे कहा जाए AVR का पॉजिटिव पोल किस इलेक्ट्रोड के पास होगा जो आप राइट अपर लिम्ब पे अप्लाई कर रहे हैं? किस कलर का? वो रेड कलर का। तो जो रेड कलर का इलेक्ट्रोड आप राइट अपर लिम्ब पे अप्लाई कर रहे हैं उसमें किसका पॉजिटिव पोल होगा? AVR का। वो मायोकार्डियम को यहाँ से दिखेगा। जब ये मायोकार्डियम को यहाँ से दिखे तो उसको क्या दिखाई देगा? इसको क्या दिखाई देगा? इसको दिखाई देगा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल दिखाई देगा। तो लिखिए AVR इज फॉर राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इसका मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल किसी एब्नॉर्मलिटी को अगर आपने बेस्ट विजुअलाइज करना हो तो इन 12 लीड में किस लीड को देखना चाहेंगे? देखिए अगर आपने किसी भी इंडिविजुअल की नोज की राइट साइड को देखना हो तो कौन सी तस्वीर को आप प्रेफर करेंगे? जो इस कैमरे से ली गई होगी ना, ऐसे ही है ना।
ये जो मुझे बताइए, अब यहाँ से अगर आपने हार्ट राइट एटीएम यहाँ पे, राइट वेंट्रिकल यहाँ पे, तो इसको देखने के लिए ये कैमरा बेस्ट होगा ना। इसका मतलब राइट एटीएम और राइट वेंट्रिकल की अगर आपने हाइपरट्रॉफी की बात करनी है तो अब वो हाइपरट्रॉफी कहाँ पे बेस्ट विजुलाइज होगी? उस कैमरे से जो हार्ट को यहाँ से दिख रहा होगा, और उस कैमरे के नाम क्या? AVR। और उस कैमरे का पॉसिबल किस इलेक्ट्रोड के पास होगा जो आपने राइट अपर लिम्ब अप्लाई किया होगा। अच्छा मुझे बताएं, V1 भी तो यहाँ पर अप्लाई की थी आपने, राइट इंटरकोस्टल स्पेस में आपने अप्लाई की था। तो जो राइट इंटरकोस्टल स्पेस में V1 अप्लाई की वो भी इसको देखती है। लिख लीजिए ये V1 इज ऑल्सो फॉर राइट एटीएम प्लस राइट वेंट्रिकल। तो जब भी आपने राइट एटीएम और राइट वेंट्रिकल की किसी एबनॉर्मलिटी को बेस्ट विजुलाइज करना हो, उनकी हाइपरट्रॉफी को विजुलाइज करना हो, तो कौन सी दो लीड्स आप 12 में से कौन सी दो लीड्स को देखना चाहेंगे? आप उनमें से आप देखना चाहेंगे AVR और V1 को। जो V1 आपने यहाँ पे रखी थी, तो V1 यहाँ से राइट एटीएम और राइट वेंट्रिकल को भी देखेगी, ठीक है। इस चूंकि ये बिल्कुल हार्ट के पास पड़ी, इसलिए यहाँ पे करंट को ऑगमेंट करने की जरूरत नहीं है, चूंकि बिल्कुल अगेंस्ट हार्ट पड़ी हुई है ना, बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ दी हार्ट में पड़ी हुई है, इसलिए आप यहाँ पे करंट को ऑगमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वो AVR का पॉसिबल इतनी दूर पड़ा है, इसलिए यहाँ पे करंट को आप ऑगमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है। अब हम बात करें AVL के बारे में। देखिए AVL, A से मर्द ऑगमेंटेड, V से मर्द वोल्टेज, और L से मर्द लेफ्ट अपर लिम्ब, लेफ्ट से मर्द लेफ्ट अपर लिम्ब। तो मुझे बताइए कि AVL का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अगर आपने कहीं सर्च करना तो कहाँ मिलेगा? चेस्ट लीड में या लिम्ब लीड में? लिम्ब लीड में ना। फिर लिम्ब लीड में कौन से मिलेगा? रीड योर ग्रीन। तो बताएं किसे मिलेगा? येलो इलेक्ट्रोड जो आपने लेफ्ट अपर लिम्ब अप्लाई किया है, ठीक है। अब बताएं जब ये यहाँ से इसका पॉजिटिव पोल मायोकार्डियम को जब यहाँ से देखेगा तो क्या दिखाई देगा आपको? लेटरल वॉल दिखाई देगी। बताएं लेटरल वॉल में AVL लिखा हुआ है ना आपने, तो लिख लीजिए इसको भी हम, AVL इज फॉर लेटरल वॉल। देखिए आपने लेटरल वॉल में AVL मेंशन किया है, व्हेन AVL V5 V4 V5 V6 लिखा हुआ है ना आपने। लेटरल वॉल के जो लीड्स मैंने लिखवाई थी आपको, उसमें व्हेन AVL V4 V5 V6 था ना, तो AVL की बात समझ में आ गई आपको। तो AVL का एक ही पॉसिबल इलेक्ट्रोड है, और वो उस इलेक्ट्रोड के पास है जो आपने लेफ्ट अपर लिम्ब पे अप्लाई किया है, और ये यहाँ से लेटरल वॉल को देख रहा होगा। चीज क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट अब AVL देखिए, A से मर्द ऑगमेंटेड वोल्टेज और F से मर्द फुट। फुट भी कौन सा बता, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट फुट, ठीक है। तो ये कहाँ अप्लाई करेंगे? लेफ्ट फुट पे लिख लीजिए, एट लेफ्ट फुट। इसका पॉजिटिव पोल लेफ्ट फुट पे। तो बताएं जब ये लेफ्ट फुट से नीचे से जब देखें तो क्या दिखाई देगा आपको? तो बताएं 2 3 AVF लिखा था ना आपने,